बड़का गांव की दो तस्वीर आती है जब भी हम बड़का गांव के बात कर रही है, जब हम बड़का गांव के चर्चा कर रही है तो बड़का गांव के दो तस्वीर सामने आवा है। एक बड़का गांव जहां हरा हरा खेत, जहां धान गेहूं और गन्ना के फसल, और एक बड़का गांव जहां विस्थापन। आज वह बड़का गांव की धरती में तोहनी बीच उपस्थित जितना भी माए मौसी काकी बेटी, हमारे अभिभावक, नौजवान संगी साथी, हमने पार्टी के तमाम पदाधिकारी सदस्यगण, यहाँ के मीडिया हाउस के तमाम सम्मानित पत्रकार बंधुगण, आज इस कार्यक्रम में सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात स्थानीय थाना प्रभारी, उनके तमाम सिपाही कर्मीगण, आज बड़का गांव के जब बात आवा है तो बड़ी मन व्यथित रह जाए। 24 साल के झारखंड राज्य, बड़ी हर्ष, बड़ी संघर्ष, बड़ी उम्मीद, बड़ी हर्ष और बड़ी संघर्ष के बाद हमने झारखंड राज्य के बनवा लगी। इस राज्य के अलग करे में हमने बड़ा कभी इस बात के बड़का गांव या पूरा झारखंड हमनी के बाद अरे दे दो यार, पास करा दो, काहे जा लगा ली। हेलो हेलो, अरे कभी बोलते बोलते रुक जाओ, कभी करिए, रुक रुक। हेलो, अरे माइक को पास कराने। हेलो, अजय आवाज माइक लीजिए। हेलो, हेलो। तो आज झारखंड राज्य बनने में हमने बाप दादा कभी ना सोच रहे कि जब मानुष के मोड़ी लगाए कि मुर्गी चिंगना के गर्दन लगे, जब जरूरत पड़ रहे, जहां जरूरत पड़ रहे, हमने अपन गर्दनवा काट के राख दी। चाहे बड़का गांव रहे, मांडू रहे, विशुनगढ़ रहे, चाहे गोमिया रहे, रामगढ़ रहे, या कोई क्षेत्र रहे, जब झारखंड आज अलग तरह की लड़ाई चला है, कभी हमने बाप दादा इस बात के ना सोचलाए कि इंसान के गर्दन लगे कि मुर्गी चिंगना के गर्दन लगे। जब जरूरत पड़े हमने काट के राख दी। कहे कि झारखंड राज्य के अलग करना है, कहे कि एक उम्मीद हमें, एक आशा हमें कि झारखंड राज्य के जब अलग करवाए तो झारखंड के जनमानस के हक मिलते, झारखंड के जनमानस के अपना अधिकार मिलता है, झारखंड के जनमानस के न्याय मिलता है। लेकिन आज 24 साल भय गए झारखंड राज्य के बनल, आज 24 साल भय गए, लेकिन आज भी तो जहां से नजर उठे भी, जहां तक नजर दौड़तो, आज भी ऐसा लग है केवल हमने के नक्शा से काट के झारखंड राज्य मिलल है, बाकी हक अधिकार आज भी प्रदेश के 2-4 गो माफिया अपने मुट्ठी में सारा राज्य के हमने संपदा। आज अगर बड़का गांव के बात करल जाए तो बड़का गांव यानी सभी जाना है एनटीपीसी, बड़का गांव यानी त्रिवेणी, बड़का गांव यानी सीसीएल, बड़का गांव यानी अडानी, बड़का गांव यानी फैक्ट्री, बड़का गांव यानी कोलियरी, बड़का गांव यानी कोयला। लेकिन आज झारखंड के आदमी कहा, आज 2 साल से गोंदलपुरा में लोग 2 साल से धरना में बैठा है कि हम जान देंगे जमीन भी नहीं। आज 2 साल से आपने धरना में बैठा है,
बताइए कैसा लोकतांत्रिक भारत, मैं मीडिया बंधु आपके माध्यम से देश के कोने कोने तक ये आवाज भेजना चाहता हूँ। ये कैसा लोकतंत्र हमने बनाया है, ये कैसा गांधी का देश हमने बनाया है, ये कैसा संवैधानिक देश हमने बनाया है। इस देश के किसानों को अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए 2 वर्षों से धरने पर बैठना पड़ा। आज गुजरपुरा गांव के लोग 2 सालों से लगातार लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी टस से मस नहीं हो रही है, क्योंकि कंपनी आज भारत के भले इंसान के रूप में, लेकिन भारत का भगवान ये भाई अडानी की कंपनी। भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के बहुत प्यारे लाडले दुलारे की कंपनी। ये कैसा भारत आपने बनाया कि आप एक व्यक्ति के हाथों में भारत की सारी शक्ति देना चाहते हैं। इसलिए आज मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं बड़का गांव की समस्या को पूरे देश तक पहुंचाना चाहता हूं। हम 2 वर्षों से धरना पर बैठे, अगर लोकतांत्रिक भारत में लोग 2 वर्षों से धरना पर बैठेंगे तो हमें लगता है भारत के लोकतंत्र होने में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखता है। क्या भारत ऐसा ही लोकतांत्रिक देश होना चाहिए? क्या यही गांधी का देश होना चाहिए? यही गांधी का देश? अरे भाई जमीन हमारी है, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, आइए स्वागत है। जमीन चाहिए, आइए स्वागत है, लेकिन शर्त पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी। शर्त में जमीन लीजिए। जब तक फैक्ट्री रहेगी, जब तक कंपनी रहेगा, तब तक रैयत के पास नौकरी होनी चाहिए। आज एक बात बताया जाए, एक बात पूछो ये टोनी से। आज अगर अडानी इस कंपनी के मालिक है तो 20 साल बाद इस कंपनी के मालिक क्या रहता है? मिथिलेश दा रहता है कि विकास दा रहता है? अगर बेटा रहता है ना, यानी 20 साल बाद भी अडानी कंपनी के मालिक अगर बेटा रहता है। अगला 20 साल बाद अगर मालिक क्या रहता है? हम रहकर बेटवा के बेटा रहता है ना। तो जब एक अडानी जो गुजरात से चल के आया है बड़का गांव, एक अडानी जो गुजरात से चल के आया है बड़का गांव, और बड़का गांव में वो फैक्ट्री लगा रहा है अडानी प्राइवेट लिमिटेड, और 40 साल के बाद भी उसी का नाती जमीन का मालिक है, तो बड़का गांव मेरा है। अगर हम जमीन देंगे तो मालिकाना शर्तों पे देंगे। अरे भाई जिसका यहाँ कुछ नहीं, अडानी गुजरात का है, टाटा तो विदेशी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, झारखंड में सबसे ज्यादा जमीन टाटा के पास है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाटा खुद विदेशी है। फारसी है कि पारसी? अरे भाई आप विदेशी आदमी यहाँ मालिक है, गुजरात का आदमी बड़का गांव में मालिक बनकर रहेगा। तो जमीन हमारी है। इस जमीन पर हमने 2000 सालों से, इस जमीन पर हमने 4000 सालों से जोता है, तोड़ा है। तो इस जमीन में हम मालिकाना शर्त पे दें। ये गलत बोला यो? देख ले, एक बात साफ साफ बोलबो बड़का गांव के लोग, माए मौसी काकी जेठी सबकी एक बात बोलबो। बड़का गांव के तमाम जनता के एक बात साफ साफ बोलबो कि जमीन की लड़ाई चाहे सामने वाला सिकंदर लगे, चाहे चंगेज खान है सामने वाला, चाहे सामने वाला अडानी लगाए, चाहे सामने वाला एनटीपीसी लगाए, चाहे सामने वाला साक्षात भगवान लगाए, जमीन की लड़ाई से कोई समझौता नहीं। जमीन के अधिकार से कोई समझौता नहीं। अरे भगवान का नाम ले ले, दर्शन बात रहे कि हमने भगवान के विरोधी बन गई। बतिया पूरा सुन। अरे शिव भगवान के कोई तपस्या करा लेना तो लड़ के वरदान ले लेना भक्त, यानी हाथ भगवान से भी लोग लड़ के लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जमीन की लड़ाई, अडानी रहे, सिकंदर रहे, चाहे साक्षात भगवान रहे, जमीन की लड़ाई में कोई समझौता नहीं। जमीन की लड़ाई में कोई समझौता नहीं। काहे की बात बोला यो दादा, कंट्रोल मां मौसी काके देखी सब है, कंट्रोल शब्द में। एक बात बताओ, केरे गाड़ी में भी सवाल पूछा रहे, हियो दोबारा पूछा यो, ये कितना जाना जकर नाम जकर घरे राशन कार्ड हो,
अरे लाजा के लिए आज हम खड़ा कर बोले हमारे मैया के लजो मत, हमारे मैयों के राशन कार्ड है, हम हाथ खड़ा कर रहे राशन कार्ड। राशन कार्ड सबके यहाँ लगभग हो ना। राशन कार्ड के बदले में की मिलो 5 किलो के चार, 5 किलो चार मिलो। बहुत ध्यान से बात सुनियो दादी, कौन से पूछे हो? आज से 15-20 साल पहले अगर हमनी के दुनिया में कोई आवा ना मांगे ले, कोई साधु, कोई पीर फकीर, कोई साधु संत, कोई बैरागी, कोई महात्मा, अगर हमनी दुनिया में मांगे, भले आज समझ में ना आवे, आज हाथ में मोबाइल हो, इंस्टाग्राम हो, फिल्टर हो, भले आज समझ में ना आया हमारे बच्चिया, लेकिन 20 साल बाद फिर रियलाइज भाई 20 साल पहले है हमार मौसी है, हमार नानी है, हमार काकी है, हमार जेठी है, हमार फुफैया सुखुआ में निकाल के पछड़ के चोरा दान में दे रहे। और हमारा बुझे रोज 2 न 2 आदमी आवा, रोज में तो सप्ताह में 2 बार जरूर आवा, लेकिन यानी सप्ताह में 2 बार 3 बार हमारे मैया, हमारे मौसी है, हमारे जेठी है, हमारे ककी है, हमारे फुफैया सुखुआ में दान दे 5 किलो चोरा। और आज हमने कितना लाचार बेबस भाई गल कि 5 किलो चोरा खातिर दिन भर कोटा में जाकर लाइन लगी। गलत बोल हो। तो आज अगर जमीन के लड़ाई छोड़ दला तो याद रखिए 20 साल बाद की तो मालूम हो। गुलगुलिया देखा ला, गुलगुलिया बुझा रेलवे स्टेशन में या बस स्टैंड में देखे था वो बेचारा के घर में, दुआर में, गांव में, समाज में एगो तिरपाल टांगले है और ओकरे हेठे गर्मी, ओकरे हेठे वर्षा, ओकरे हेठे सर्दी। अब एक बात बताओ कि गुलगुलिया की गाछे खेड़वा से जन्म भेल है, मैया से ही ओकरो जन्म भेल, ओकरो कोई मैया जन्म दिल है, लेकिन आज देश में बड़का गांव में विस्थापित भय रहा है, उसी प्रकार अगर गांव विस्थापित कर आज वो गुलगुलिया बन के है, आज मांग है, चांग है, खा है, और नाई कोनो मिला है तखन मौक गिला के, कौआ गिला के मार के बना के खा है, खाए के। तो हमने की चाह, तो हमने की चाह कि हमार बाप दादा के सारा संपत्ति लुटाई के हमने गुलगुलिया बन के जीवन यापन करवाए नहीं ना। तो खातिर रास्ता हो संघर्ष के, मिलजुल के संघर्ष करे। तो जैसे गोंदलपुरा के लोग आज 2 साल से धरना में बैठले है, लेकिन हार में मान ले, मिलजुल के संघर्ष करे तो लड़े हो तो अपन अधिकार के आंदोलन करे हो तो, और नहीं तो एक बार अपन बीच से बेहतर नेतृत्व चुन के रांची और दिल्ली पठवे के काम करा, सरकार बनवे के काम करा, सारा समस्या के समाधान बता। कि गलत बोला यो, बहुत कोई आई के तरह बोलता हो कि लड़का भड़काऊ भाषण बोलता है, ये लड़का मारने पीटने का बात करता है। एक बात बताइए, मेरा बाप का जमीन लीजिएगा, हमको लात मार के भगाइएगा, हमको गांव से विस्थापित कीजिएगा, तो मारने का नहीं सके चुमा लेने का बात करें। हाँ वो चुमा ले बाकी, तो बाप के जमीन ले लो, तो हिस्सा के नौकरी ले लो, और ले लो ना धमकाए के, केस मुकदमा में फंसाए के, लाठी मार के ले लो, तो भी चुमा लिए बात होना चाहिए। देखा हमार बोली हटे हो, अगर बेस लागो तो सपोर्ट करिए, नहीं लागो तो नहीं करिए। हमार बोली हटे हो, जो गलत करो अपना चुमा लेके थोड़ी बात करबो, और से है रहो अपना बात बता। और एक बात बोलबो, आज झारखंड कितना मेहनत से बनल है, आज झारखंड के कितना संघर्ष से बनल है, लेकिन आज देख ले हमने के हिस्सा प्रदेश के आदमी और प्रदेश के लोग ना माफिया। अरे लोग आवे तो हिस्सा हमने ऐसे 2-4 लोग के खियाए दिए, ऐसे 2-4 लोग के दान दे दिए। माफिया गुंडा यहाँ आके करोड़ों रुपया लूट के ले जाते, यानी हमार फसल और काटे वाला कोई ओ। इसलिए बात बोलबो बड़का गांव के धरती में, यदि तो अपन फसल बचवे चाहे हैं, यदि तो अपन जोतल, अपन रोपल, अपन अर्जल धान के
गेहूं के फसल बचवे खोजे हैं चौर गोरू से, तो अपन घर से एगो साढ़ पैदा कर, ये चौर गोरू के रगड़ के बाहर कर दे। बड़का गांव के फसल तोर लगो, तोर बाप के लगो, तोर पप्पा जोतल हो, तोर पप्पा कोड़ल हो, तोर मैया रोपल हो, तोर मैया काटल हो, तोर बप्पे मैया मिल के धनवा अर्जल हो। आज तोर अर्जल बाद कोई चोर गोरू अगर खाए रहा हो तो एगो बेटा के साढ़ पैदा कर, जो भटिया भसका है यहाँ से बाहर के दे। भले हमार बात कड़वा लागो हमार बोलिया, भले हमार बात बोले में लागत तो खराब सुने में, लेकिन बात हम 100% सही बोले। तो राज और पता कर एनटीपीसी में करोड़ों के कमैलो, पटना के ठेकेदार, छपरा के ठेकेदार, हैदराबाद के ठेकेदार, गुजरात के ठेकेदार 1 रुपया ना हजारों करोड़ रुपया कमाए के चल गए। तो कि हम गलत बोल रही हो से कहते बोलियो ना, अगर एगो साढ़ रहतो है ना तो आसमान से उड़ के ना आवे ठेकेदार ना मूसा लगे कि मटिया करे मटिया कबर के आवा तो रोडवे में चल के आवा। अगर साढ़ अगर खराब हो निकले ना तो पट में छर 1 नंबर कर लेते करतलो कि ना। अरे हवा में उड़ के एरोप्लेन से ना आवा ठेकेदार, यहाँ वो मैनेजर हवा में उड़ के ना आवा की से खतराज तोहनी के कहबो। आज हमें पीएचडी के छात्र लगे, कल है रात्रि हमारे मैडम के फोन ले कि तुमको 1 सप्ताह का समय देते हैं, अपना तीसरा सबमिशन का पेपर रिपोर्ट तैयार करो, यानी 7 दिन के बाद है सकल है हम 3rd एनुअल रिपोर्ट के टाइम लगे। एक पीएचडी के छात्र यानी प्रोफेसर बने के स्कोप, प्रोफेसर यानी टीचर से ऊपर लेवल। लेकिन आज हमारे भाषा सुन ले कैसा, और हम आज हमारे मुंह से बेरे निकल रहा है, जबकि हमें 7 साल किधर के पढ़वा लिए। हम 4 साल अपन गाँव के हाई स्कूल में पढ़वा लिए, हम 2 साल बनस्थली में पढ़वा लिए, हम 1 साल शिशु मंदिर में पढ़वा लिए, और ट्यूशन तो 15 साल से पढ़वा लिए। आज 7 साल हम कंटिन्यू स्कूल में पढ़वा लगे, सरकारी स्कूल में। हाँ, इतना हम चिट्ठी लिख के कि हम किसी प्रकार का भविष्य में कोई दावा नहीं करेंगे। सरकारी स्कूल में हम चिट्ठी लिख के 4 साल सेवा दिया एजुकेशन में, लेकिन आज हमारे बोली बे और बे निकला है। कहे न 2 साल से खाली झारखंड घोर के, झारखंड के देख के, झारखंड के आदमी के दुर्दशा देख के हमारे खूनिया पिताई गए, हमारे खूनिया पिसाए गए भाई। सही कही, हमारे बोली नहीं लगे। आज तक हमें अपन गाँव में पूछ लिया, हम बहुत बढ़िया की तरह, बस हमारा फुटबॉल के खेल से मतलब है, क्रिकेट से, और ऐसी बस बुनेला बस में बैठ के कॉलेज जा लिया, घर आवा लिए और अलग हमने दुनियादारी कुछ ना। हमने बेरे भी दोस्ती यारी में करा लिया कि पब्लिक में हमने डर करा लिया कि बेरे कर भी काका जैसे सुन ले तो की बोलते, गांव के कोई बड़ बुजुर्ग सुन ले तो कि बाबू सब ने बेरे बोला तो की सोचतो, तो हमने डर से बेरे भी नहीं बोला। लेकिन आज हमारे बोली जब मीडिया के सामने बोला है, लाखों पब्लिक के सामने बोला है, चाहे न 2 साल से झारखंड के लोग के दर्द तकलीफ देख के सही में हमारे दुनिया एकदम बिसाई गई। इसलिए आज धोनी के साथ कहो कि अपन हक के लड़ाई एकदम नहीं छोड़ना। सामने वाला कोई रहे, एनटीपीसी रहे, चाहे त्रिवेणी रहे, चाहे अडानी पावर प्लांट रहे, लिमिटेड रहे, एक लाइन साफ बोल दिया कि जमीन लेने से परहेज नहीं है, लेकिन जमीन हम शर्त पे देंगे। जमीन हम शर्त पे देंगे। शर्त क्या रहेगा? पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी का। शर्त क्या रहेगा? जमीन लीज देंगे, अस्थायी नहीं देंगे। गुजरात का आदमी का जमीन नहीं है, गुजरात का आदमी का जमीन नहीं है, आपका बाप का जमीन है। जमीन हमेशा के लिए नहीं देंगे, लीज में देंगे, शर्त में देंगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देने के एग्रीमेंट में देंगे। मुआवजा के नाम में देंगे, मुआवजा मार्केट रेट का मुआवजा। आज कहीं 8,000 रुपया डिसमिल दिया जा रहा है, कहीं 3,000 रुपया डिसमिल दिया जा रहा है। बताओ तो मैया मौसी 3,000 में हमारा बुझा महीना दिन में तो शैम्पू से रह जाए, 3,000 में तो महीना दिन में शैम्पू से रह जाए। गलत बोला ये। और बताओ बाप के जमीन मांग रहा लो कंपनी 3,000 रुपया डिसमिल, 8,000 रुपया डिसमिल, 12,000 रुपया डिसमिल, 18,000 रुपया डिसमिल। ठीक है, हम जमीन 1,000 डिसमिल देने के लिए तैयार, लेकिन सर
हमको भारत देश के किसी कोने में 1,000 रुपया में दोबारा जमीन खरीद सके, तब देंगे। हम इस भारत देश के किसी कोने में जब दोबारा जमीन खरीद सके उसी रेट में, तब हम जमीन देंगे भैया। नहीं तो ये अन्याय है। ये गांधी के देश में सीधा गांधी की हत्या, मैंने हत्या है, उसके विचारों की हत्या है कि आपने जमीन ले ली हमसे 8,000 रुपया डिसमिल, और जब हम जमीन खरीदने बड़का गांव का मार्केट गए तो पता चला वहां 1.5 लाख रुपया डिसमिल। तो क्या करें हम, गुलगुलिया बन जाए? नहीं, देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछूंगा, अडानी उनके बहुत प्रिय है और उनके लिए पूरी हजारीबाग की पुलिस गोंदलपुरा में लेके आ जाती है। मैं उन्हीं से सवाल मीडिया के माध्यम से करूंगा, ये कैसा गांधी का देश है भाई? ये कैसा गांधी का देश है? ये कैसा लोकतांत्रिक देश है? आप अगर हमारी जमीन 8,000 में लेते हैं तो बदले में 8,000 में हमको उसी 10 किलोमीटर के दायरे में अगर हम कहीं भी जमीन खरीदते हैं तो जमीन का रेट 8,000 ही होना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं नौजवानों? आपके बाप का जमीन आज कोई भी कंपनी 8,000 रुपया 10,000 रुपया डिसमिल ले रही है। क्या आपका जिला हजारीबाग है? आप हजारीबाग सदर में 8,000 में जमीन खरीद पाएंगे? खरीद पाएंगे? अरे आप वो कदम रखेंगे ना, उतना भी जमीन नहीं होगा 8,000 में। 8,000 में 1 डिसमिल जमीन नहीं होगा। एक कदम रखेंगे उतना जमीन नहीं होगा 8,000 में दोबारा। इसलिए, और ऐसा नहीं कि ये संभव नहीं है। यही हजारीबाग के जो अभी वर्तमान में सांसद है माननीय मनीष जायसवाल, देखिए जो बिजनेसमैन है उनको मतलब नहीं है देश से। बिजनेसमैन कभी देश का भला नहीं कर सकते हैं, और खासकर जो पॉलिटिक्स में हो। अगर ईमानदार बिजनेसमैन हो तो चलेगा, लेकिन जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बिजनेस में आते हैं अपनी काली कमाई को ढकने के लिए। अगर कोई पॉलिटिशियन बिजनेस में हो, देखिए मुझे बिजनेसमैन से कोई आपत्ति नहीं है, ना मुझे व्यापार से आपत्ति है, लेकिन कोई नेता अगर व्यापारी है तो मुझे आपत्ति है। भारतमाला प्रोजेक्ट कहां से गुजर रही थी मालूम है ना? जहां मनीष जायसवाल का 2 स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंजल पब्लिक स्कूल। मनीष जायसवाल ने पैरवी भिड़ाया और उसका रास्ता ही बदल दिया। इतनी ताकत एक लीडर में होती है, लेकिन उस लीडर ने ताकत का इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए। मनीष जायसवाल ने अपनी ताकत का प्रयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए किया। अगर उनका जमीन नहीं होता तो भारतमाला आज शायद दिल्ली पब्लिक स्कूल और एंजल पब्लिक स्कूल के बीच से होकर जाता, वही उसका रूट बना था। लेकिन मनीष जायसवाल उस शख्स ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सत्ता की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस रास्ते को ही बदलने का काम किया। तो मेरे इस बात के कहने का मतलब है कि लीडर बहुत पावरफुल होता है। लोकतांत्रिक देश में एक लीडर का कद होता है। अगर हम एक अच्छा लीडर चुनेंगे जो हमेशा हमारे साथ खड़ा होंगे, जो विस्थापित को मुद्दों के साथ खड़ा होंगे, लड़ेंगे, तो हमें लगता है झारखंड एक बेहतर झारखंड बनके आज हमने झारखंड आज विधायक बनेंगे। बड़का गांव के विधायक रहे चाहे मांडूकर है, हमने झारखंड राज्य इसलिए बनाया है कि यहाँ के जनता के हक अधिकार के साथ कोई धोखाधड़ी ना। यदि हमने जमीन लिया है उस जमीन का हमको मार्केट के तय आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए ताकि हम दोबारा जमीन खरीद सकें। इसलिए ग्रामीणों, आपको एकजुट रहना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, और साथ ही साथ आपके बीच जो दलाल हैं, ब्रोकर हैं, उनको भी पहचानना होगा। आपके बीच में ही दलाल लोग होंगे, आपके बीच में ही आपके गांव में ब्रोकर लोग होंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एगो तितिर बेचे वाला लोकल है, तितिर बुझा है ना? तो मार्केट में तितिर बेचे के काम करा बढ़िया धीरे। अब बिहान से 2 रोटी कितना खींच